हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इशू डेली। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेलवे की मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आगे जब एग्ज़ाम ख़त्म होते चलेंगे हर जोन के, हर आपके आरआरसी बोर्ड के, तो उसके हिसाब से मैं आपके लिए बनाता चलूँगा। जैसा कि आपके 3 आरआरसी बोर्ड के ख़त्म हो चुके हैं, हाजीपुर, पटना और आपका ये वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो वेस्टर्न रेलवे की मैंने सबसे पहले इसमें कट ऑफ आपकी बता रहा हूँ, ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और ये आपकी आज वेस्टर्न रेलवे की कट ऑफ होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे कम कंपटीशन है। जितनी बार आरआरसी है ना, टोटल ओवरऑल आपके इंडिया में सबसे कम कंपटीशन इसी में है। इसलिए यहाँ पर जो आपके 40 मार्क्स और जो 50 मार्क्स के बीच वाले भी स्टूडेंट होंगे ना, वो भी पास होने के हकदार हो जाएंगे यहाँ पर। अब किस हिसाब से मैं डिटेल से बात करूँगा, क्योंकि उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझाना पड़ेगा, हर चीज़ दिखाना पड़ेगा किस हिसाब से कंपटीशन इतना लो है, क्यों ऐसा क्यों। तो कंप्लीट डिटेल से दोस्तों देखते रहिए मेरे वीडियो। तो वीडियो देखने पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, इस प्रकार की अपडेट और इस प्रकार के वीडियो समय पर देखने के लिए। और दोस्तों, एक सीट का कंपटीशन जो है ना, यहाँ पर सबसे कम कंपटीशन इसी जोन में आपका, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म भी कम भरे गए हैं। एक सीट के लिए मात्र 5 कैंडिडेट, यानी कि अगर एक वैकेंसी है तो वहाँ पर बस 5 कैंडिडेट आपके पीईटी के लिए यहाँ पर कंपटीशन कर रहे हैं। पीईटी के लिए दोस्तों, ये पीईटी के लिए अभी इतना कम कंपटीशन है, तो सोचो आगे अगर आप आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे कम कंपटीशन इसी जोन में यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर लिया हूँ। तो डिटेल से देखते हैं कंप्लीट वीडियो। तो वीडियो को देखते रहिए शुरू से अंत तक। एक्सपेक्टेड कट ऑफ वेस्टर्न रेलवे मुंबई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के होने के बाद परसेंटाइल आपके जो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार आपका ज़्यादा होना नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, वैकेंसी यहाँ पर कितना है। यहाँ पर आपको पता है वैकेंसी कितनी है आपकी, 10,734 यहाँ पर वैकेंसी है। और जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं यहाँ पर लगभग 8,71,721 ही फॉर्म फिलअप हुए हैं आरटीआई के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें आप अटेंडेंस का आप देख ही चुके हो कि न्यूज़ में भी आर्टिकल छपा था जोन वाइज कि आपकी अटेंडेंस लगभग 48% से 50% जा रही है, 48% से 50% जा रही है। तो यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर लगभग 50% ले लिया हूँ यहाँ पर, तो एक मतलब एवरेज आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो 50% हो गई। और एग्ज़ाम 3.5 साल लेट होने के कारण इसका असर ये पड़ रहा है कि दोस्तों एग्ज़ाम पर पूरा पड़ रहा है। जैसे कि टोटल अपीयर ऑफ स्टूडेंट देखा जाए तो 50% कितने होते हैं आपके, 8,71,721 के मात्र 4,35,860, ठीक है, 4,35,860 दोस्तों, ठीक है। अब एग्ज़ाम देने वाले एवरेज सीरियस स्टूडेंट्स, जो यानी कि सीरियस स्टूडेंट है ना, जो वो भी एवरेज में है, 30% से 35% ही होते हैं इसके, ठीक है, रेलवे की एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका, और इस बार वैसे इसी कारण से आपके जो एग्ज़ाम लेट हो गया ना, इस कारण से और आपके ये जो सीरियस स्टूडेंट हैं बहुत कम हो गई इनकी संख्या। तो 8,71,000 का अगर देखा जाए तो 30% अगर मोटा निकाल लें तो लगभग 2,61,516 कैंडिडेट हैं लगभग, जो सीरियस है, मतलब एग्ज़ाम उस मतलब दे रहे हैं तो पास होने के लिए कि नौकरी लग जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें अब जो रिजल्ट है पीईटी के लिए वो आपको दिया जाना है 10,734 गुणा 3 गुना लिए जाने हैं, आपको पता है पीईटी के लिए। तो ये संख्या होती है आपकी 32,202। और टोटल एग्ज़ाम कितने दे रहे हैं, 50%, लगभग 4.5 लाख। तो उसमें जब आप इसका डिवाइड देंगे ना तो रेशियो निकल के आता है आपका 5:1 का, ठीक है। तो यहाँ से ये अनुपात आया है, ठीक है, कि 5 कैंडिडेट एक सीट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं पीईटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना था कि कंपटीशन यहाँ पर सबसे कम है इसी जोन में। और फिर आपका यहाँ पर थोड़ा दोस्तों इसको छोड़ दो, गलत है, यहाँ पर आपके 4.5 लाख में से ही सेलेक्ट हो रहे हैं आपके 32,202 कैंडिडेट, ठीक है, पीईटी टेस्ट के लिए। लेकिन ये सीरियस कैंडिडेट्स में से सेलेक्ट हो रहे हैं। अब वो किस प्रकार से सेलेक्ट हो रहे हैं मैं आपको डाटा से समझा दे रहा हूँ। जैसे कि अटेम्प्ट आपका कितना जा रहा है ये आपका डिपेंड करता है, ठीक है, अटेम्प्ट आपका कितना जा रहा है ये आपका यहाँ पर एक डिपेंड करेगा। उसके बाद 70% दोस्तों कितने बच्चे कर रहे हैं आपको पता है, मतलब अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। 70% कर रहे हैं, मुश्किल से 10% है वो, 10% मुश्किल से, मात्र 87,172 लगभग, ठीक है। और जिसमें से भी अभी मैं बता रहा हूँ उसमें भी उनके 5 से 10 गलत हो जा रहे हैं, 5 से 10 12 आराम से गलत हो जा रहे हैं। फिर 60 से 70 के बीच जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं ना वो 40% हैं, लगभग 3,48,000। और 50 से 60 के बीच आपके लगभग 30% स्टूडेंट हैं, लगभग 2,61,000। और बाकी आपके 40 से 50 के बीच में 20%, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों आपको लगा होगा कि संख्या ज़्यादा है यहाँ पर। तो अब कंपटीशन कैसे कम है इसको अब मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो अच्छे स्टूडेंट हैं ना वो भी आपके 10 से 12 क्वेश्चन गलत कर जा रहे हैं यहाँ पर,
तो 10 से 12 क्वेश्चन अच्छे स्टूडेंट भी गलत कर जा रहे हैं। और उसके बाद जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो लगभग कर ही आते हैं, हम तो कर ही आए, बस करने से मतलब है 80 85 60 70 जितने भी कर ही आ रहे हैं, उनके 10 से 20 गलत होते हैं। दोस्तों उठा के देख लेना, पिछले वाले के एग्ज़ाम भी देख लेना। मैं आपको ऐसे ही आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, मैंने RRC ग्रुप डी आपका 2018 वाला और आपका INTPC का दोनों का एनालिसिस करके बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें आई थी। ऐसी जब एनालिसिस किया जाता था तो वहाँ पर भी सब बताते 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस, उससे नीचे कोई बात ही नहीं करता था। लेकिन जब कट ऑफ आई तो कट ऑफ में सब धराशायी हो गए, सब नीचे 70 60 से नीचे सब आ गए थे। वो तो कट ऑफ जो बनी थी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बनी थी इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो वो रॉ मार्क्स तो बहुत कम हो गए थे सबके। तो अब ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बनेगी यहाँ पर, अब देखा जाए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में इस बार ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ना है, आपको पता होना चाहिए। परसेंटाइल मेथड है, मुश्किल से 10 12 नंबर 15 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी आपकी ये रही, ये आपकी कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ आपकी जा सकती है 55 से 60 के बीच में, ठीक है। 55 से 60 के बीच में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बन सकती है, ये मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, 60 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। फिर है EWS आपकी यहाँ पर 50 से 55 रह सकती है, बस ये मैक्सिमम है। वो भी मैक्सिमम 55 ले रहा हूँ, और मिनिमम तो आप कितनी भी जा सकती है, ठीक है। फिर OBC का भी यही हाल है, 50 से 55। OBC और EWS का सेक्शन जो भी है, इनकी कट ऑफ लगभग समान ही रहेगी, ज़्यादा अंतर उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। 1 नंबर का 2 नंबर का हो सकता है, नहीं तो पॉइंट में मार्क्स में अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। फिर SC कैटेगरी की बात करें तो 40 से 45 से 50 के बीच में, तो ये मैक्सिमम 50 ले रहा हूँ, इससे भी कम जा सकती है। उनके डिपेंड करता है उनका सीट और उनकी जो फॉर्म भरने की संख्या है स्टूडेंट्स की, वो कितनी है, ठीक है। उसके बाद ST का 40 से 50 पर सिलेक्शन हो जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही आपकी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा अगली बार से जिस भी जोन की कट ऑफ बनाऊँगा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ही, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद, जिसकी वजह से स्टूडेंट में डाउट ना हो। तो यहाँ पर ये कट ऑफ है जो इस नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतनी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और कंपटीशन कम होने का कारण मैंने आपको बता दिया कि सीरियस कैंडिडेट जो भी होते हैं ना, बहुत कम है इस बार दोस्तों एग्ज़ाम देने वाले, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट आप एग्ज़ाम देना भूल गए हैं, उन्हें तैयारी नहीं करी है। एकदम से मैसेज गया है कि आज आपका एग्ज़ाम है, 26 तारीख को 27 तारीख को आज आपका एग्ज़ाम है। तो इतनी जल्दी कोई पढ़ नहीं पाएगा दोस्तों। पता है आपको कि जो मार्क्स आ रहे हैं ना, वो साइंस आपकी बहुत मॉडरेट आ रही है। तो इस बार साइंस आपकी पहले जैसी नहीं आ रही, मॉडरेट आ रही है, बिल्कुल मॉडरेट से हार्ड आ रही है, इजी भी नहीं आ रही है। और फिर मैथ आपकी बिल्कुल मॉडरेट ही चल रही है, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन डाले जा रहे हैं लेकिन हो जा रहे हैं सॉल्व। तो मैथ में जो टाइम लेगा, सॉल्व तो कर ले रहा है लेकिन समय ले रहा है, तो समय की वजह से फिर वो आगे जो क्वेश्चन और जो बचे जाते हैं ना, वो छूट जा रहे हैं उनके। और रीजनिंग दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड में लेंगे, ठीक है। शिफ्ट बाय शिफ्ट, किसी शिफ्ट में मॉडरेट टू हार्ड आ रही है, तो किसी में इजी टू मॉडरेट आ रही है। उसमें वो टाइम टेकन दोस्तों बनाने का मतलब यही है कि स्टूडेंट कैसे भी इन्हीं रीजनिंग और मैथ में फंसे रहें, आगे एग्ज़ाम ना दे पाएँ। उसमें आपको पता है दोस्तों, एक GS का क्वेश्चन आता है, फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, फिर एक मैथ का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे बीच बीच में आ रहा है। मतलब एक एक करके कोई उसमें कंटिन्यूटी तो है नहीं कि मैथ के आए फिर रीजनिंग के आए। तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स काफ़ी कम अटेंड कर पा रहे हैं, और बहुत ही कम स्टूडेंट ने फॉर्म भी भरा है। आपको पता है टोटल भारत में 1 करोड़ बस 15 लाख स्टूडेंट हैं, और वैकेंसी आपकी 1,03,700 के आसपास है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन इस बार उस तरीके से रहा नहीं जिस प्रकार से पहले था, ठीक है। तो कट ऑफ पे आप ध्यान ना दें, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अगर आपके 40 से 50 के मार्क्स भी है ना, 40 से 50 मार्क्स भी आ रहे हैं आपके रॉ मार्क्स, तो आप अपनी PET की तैयारी करें, PET में तैयारी करें अच्छे से, क्योंकि PET दोस्तों सरल नहीं है। आपको लग रहा है PET सरल है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स कमज़ोर होते हैं या फिर दौड़ने में अक्षम होते हैं, दौड़ नहीं पाएँ या फिर वजन नहीं उठा पाएँ, 35 kg आपको उठाना है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 20 kg, तो उनके लिए PET बहुत इंपॉर्टेंट है। PET में दोस्तों पिछली बार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बाहर हुए थे, इसकी वजह से ये इस बार आपका रेशियो किया गया है 1:3, यानी कि एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे PET में। ज़्यादा कैंडिडेट बाहर होने की वजह से एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट, और 3.5 साल हो चुका है। तो 3.5 साल में दोस्तों स्टूडेंट्स परेशान हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है, ऊपर से उनके फिजिकल में कोई परेशानियाँ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिजिकली उस चीज़ में हासिल नहीं हो कर पाता जो जिस हिसाब से
3.5 साल पहले जब फॉर्म भरे गए थे तब उस तरीके से वो फिट था। तो देखा जाए तो दोस्तों इस पर कंपटीशन का लेवल इसी कारण से कम है कि जो आपका ये यहाँ पर जो आपका 3.5 साल जो लेट हो रहा है ना, सबसे बड़ा कारण है दोस्तों ये। इसी की वजह से आपकी अटेंडेंस अभी मात्र 50% जा रही है, तो इसके बाद देखना भी और कम जाएगी। पिछली बार आपकी 65% अटेंडेंस थी, आपको पता है 1,90,00,000 फॉर्म थे, 1,90,00,000 में से 65% अटेंडेंस होने के बाद 65% अटेंडेंस होने के बाद आपकी जो कट ऑफ थी ना, तब वो जाके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद रुकी थी 60 से 70 के बीच में। तो इस बार तो आपका मात्र 1 करोड़ बच्चे ही फॉर्म भरेंगे लगभग में, और 50% अभी अटेंडेंस जा रही है, इससे भी कम जा रही है। 48% अटेंडेंस जा रही है, कहीं कहीं तो 45% गई है, जैसा कि मुंबई का जून है वहाँ पर आपकी 45% गई है। तो देखा यार दोस्तों, तो कट ऑफ का बहुत कम जाएगी। और जोन की बात करेंगे हम, ये आपका WR हुआ है, इसमें आपका मुंबई में एक और जोन है, तो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसका एग्ज़ाम अभी है नहीं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेज़ के तीनों जोन की बात करेंगे, उसके बाद तो थर्ड फेज़ का भी आपका नोटिस आ चुका है। थर्ड फेज़ में आपके 4 जोन लिए गए हैं, ठीक है, 4 RRC जोन है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स वाला भी जोन है, जो कि NR दिल्ली है, ठीक है। इसमें वैकेंसी और भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा फॉर्म भी भरा है, लेकिन कंपटीशन यहाँ पर भी कम रहेगा दोस्तों। कंपटीशन यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि फॉर्म भरने वाले सब स्टूडेंट वही थे जो ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं थे, वैकेंसी ज़्यादा है तो भर दिया, तो उस प्रकार से कंपटीशन है यहाँ पर। तो वो देखा जाए तो वो रियल का कंपटीशन जो है यहाँ पर भी कम रहेगा, ठीक है। जिसके जब एग्ज़ाम शुरू होंगे तब पता लग जाएगा धीरे धीरे एनालिसिस के माध्यम से कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम जा रहा है, किस प्रकार से उनकी परफॉर्मेंस है, उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ भी तय हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखा जाए तो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको मैंने समझाया हूँ। अगर ना समझ में आई तो आप कमेंट में निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, और वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से और भी कट ऑफ मैं बनाता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, और कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड आपकी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी समय पर मिलती रहे। तो जल्द मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।